बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 चल रही है। वो सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 48 आज हमारे सामने है। इसमें देखिए जी, लिमिट आपकी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है और ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर साइन एक्स ओवर एक्स माइनस साइन एक्स। इसमें डायरेक्ट आप अगर लिमिट पुट करें तो आपके पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है। इसमें और कोई वे नहीं है सिवाय इसके कि हम लॉपिटल अप्लाई करें। देखिए, हमने फर्स्ट टाइम लॉपिटल अप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन किया, अगेन ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है। इसके बाद हमने दोबारा से लॉपिटल अप्लाई किया और फिर हमारे पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म दोबारा बनती है। यहाँ डिफ्रेंसिएशन कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ई रेज़ टू पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन ई रेज़ टू पावर एक्स ही होती है, कॉस एक्स की साइन एक्स, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स की ई रेज़ टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स की कॉस एक्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये देखिए जी, आपने तीसरी दफ़ा भी लॉपिटल अप्लाई किया। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो गया, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे 3 दफ़ा लॉपिटल अप्लाई करना पड़ा। और उसके बाद इससे पहले डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो बन रहा था, लेकिन अब देखें डिनोमिनेटर में कॉस की वजह से कॉस ज़ीरो आपके पास 1 होगा। तो आपके पास फाइनली यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 1 बनता है, जिसकी वजह से इसकी लिमिट जो है आपके पास 1 बन जाती है। ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 49 में लॉपिटल रूल यूज़ करना है और प्रूव करके दिखाना है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है, जो कि इन्फिनिटी है, एक्स इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, आंसर आपके पास अंडर रूट ए बी आता है, जबकि ए और बी दोनों आपके पास पॉजिटिव हैं। इसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं ए रेज़ टू पावर 0 प्लस बी रेज़ टू पावर 0, तो आपके पास न्यूमरेटर में बनता है 2, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 और 2 आपके पास 1 बनता है, और ये लिमिट आपके पास इन्फिनिटी यानी कि 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती है। तो इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वर्किंग करते हैं और आंसर अंडर रूट ए बी दिखाते हैं। ये देखिए जी, आपने वर्किंग की, लेफ्ट हैंड साइड को आपने वायलेट किया, क्योंकि यहाँ पे पावर रूल है, पावर वाली फॉर्म बन रही है, तो इसलिए आपको दोनों तरफ ln लेना पड़ा। पावर उतारी नीचे, जो कि x नीचे उतर गया। अब इसके ऊपर आपने लगाई लिमिट आप लगाते हैं तो ये बनती है इन्फिनिटी इंटू ln ऑफ 1, ये 1 बन जाता है, यानी कि ln ऑफ 1 0, इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म बनती है। अब इसको इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म से आपने इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि हम लॉपिटल लगा सकें। ये देखिए जी, आपने क्या किया, ये देखें, ये देखें जी, आपने इसमें इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म है, आप ln को तो नहीं कुछ भी कर सकते, आपने x को डिनोमिनेटर में ले गए और ये फॉर्म बन गई, जो कि 0 ओवर 0 फॉर्म है। इसके बाद आपने क्या किया, आपने लॉपिटल अप्लाई किया। लॉपिटल अप्लाई करने से, बल्कि लॉपिटल यहाँ पे अप्लाई करने से पहले, अच्छा जी, यहाँ पे पहले मैं आपको लॉपिटल लगा के दिखा दूँ, सिंप्लीफिकेशन स्टेप इसके बाद फ़ौरन मैंने किया हुआ था, ये मैं आपको बता दूँ। जब आप लॉपिटल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपने करना क्या है, न्यूमरेटर में आपने डेरिवेटिव लेना है। इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जी आपका ln, ये आपके पास बनेगा 1 ओवर ए रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स प्लस बी रेज़ टू द पावर 1 ओवर एक्स ओवर 2, ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और साथ में फिर इसकी दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होगी, किसकी, ए रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स ओवर 2 का फिर से आप डेरिवेटिव लेंगे, और डिनोमिनेटर में जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब आप इस हिस्से का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये मैं आपको बता दूं, 1 ओवर 2 का के ऊपर तो डेरिवेटिव का कोई असर नहीं होना, तो 1 ओवर 2 तो आपका ऐसे ही बाहर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, ये देखें, ये 1 ओवर 2 तो आपका ऐसे ही बाहर आ जाएगा। अंदर बचा आपका ए रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स और बी रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स। ये है जी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, ये मैं आपको बता दूं। उसका डेरिवेटिव इस तरह से लेते हैं कि ए रेज़ टू द पावर 1 ओवर एक्स एज इट इज़, और साथ में आपका आएगा ln ऑफ a, और इसके साथ ही साथ आपका जो पावर है वेरिएबल में, पावर में वेरिएबल है, उसका भी डेरिवेटिव हो जाता है, वो होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, बीच में प्लस का साइन है, यही हाल या यही काम आप करेंगे
b की पावर 1 ओवर x के साथ। अब आप यहाँ पे करें b की पावर 1 ओवर x एज इट इज़ ln ऑफ b, और उसके साथ आप लिखेंगे यहाँ पे ln ऑफ b के साथ -1 ओवर एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट फिर यहाँ पे बंद हो जाएगी। अब आपने एक चीज़ ये नोट करनी है कि यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, और -1 ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ से भी, और दोनों टर्म्स में से -1 ओवर एक्स स्क्वायर कॉमन निकलता है, और कॉमन निकलने से ये डिनोमिनेटर में -1 ओवर एक्स स्क्वायर इनके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे जो आपके पास बचता है वो देखते हैं। तो पीछे जो आपके पास टर्म बचती है, ये देखिए मैंने 2 से 2 कैंसिल करा दिया था, और न्यूमरेटर में आपके पास जो बचा था e⁻1 ओवर एक्स ln ऑफ a, b⁻1 ओवर एक्स ln ऑफ b, और जो a⁻1 ओवर एक्स प्लस b⁻1 ओवर एक्स था वो डिनोमिनेटर में चला गया, और डिनोमिनेटर आपका -1 ओवर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था। ये चीज़ आपके पास बचती है। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट आप पुट करें तो a⁻0 वैसे ही 1 बन जाता है, b⁻0 भी 1 बनता है। यहाँ से इसको करते हैं रिमूव, और ये कैंसिल, ये 1, ये भी 1, यहाँ ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b, और ये भी 1 और ये भी 1। ये देखें आपके पास ये 2 बन जाता है, ये 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए मैं पहले के, डिनोमिनेटर में 2 आता है, और ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b ये आपके पास बचता है। ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b को नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, ये देखें ln ऑफ a भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है इस तरह से, ये वापस जाता है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b में। या लॉगरिथम का रूल लगाया हमने, 1/2 पहले आ गया, और अगले स्टेप में 1/2 को ए बी की पावर में लिख लिया, तो ये ln ऑफ ए बी आ गया आपके पास। अब ये किसका आंसर निकला है, ये यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि स्टार्ट में हमने लॉग लिया था यहाँ पे, ये देखें ln अप्लाई किया था, ये स्टार्ट में ये आपका आंसर निकला है लिमिट ln y का, ठीक है जी। ये आंसर निकला है लिमिट ln y का ln ऑफ ए बी अंडर रूट। अब दोनों को आप जब e की पावर में लेते हैं, इधर से ln ख़त्म हो जाता है, इधर से भी ln ख़त्म हो जाता है, तो y बराबर आता है, लिमिट y की बराबर आती है अंडर रूट ए बी के। तो यही हमने प्रूफ करके दिखाना था। y हमने लेट किया था अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को, हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की जो लिमिट का आंसर है वो ए बी आता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 में आपने करना है, यहाँ पे f एक फंक्शन दिया गया है जो कि थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और प्रूव करना है लॉपिटल रूल के ज़रिए कि जब आप इस हिस्से पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट h इज़ अप्रोचिंग टू 0, तो आपके पास आंसर f प्राइम x आता है। और f एक फंक्शन है जो कि थ्राइस डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसका थर्ड डेरिवेटिव तक पॉसिबल है कि आप फाइंड आउट कर सकें। अच्छा चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ हमने चूँकि इस हिस्से का आंसर दिखाना है कि f प्राइम x आता है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, उसको सॉल्व करना है और आंसर f प्राइम x दिखाना है। ये देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की। ये देखें अगर आप h इज़ अप्रोचिंग टू 0 यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये बनता है f ऑफ x, और ये भी बनता है f ऑफ x, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x आपके पास बनता है ओवर 0। न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। अब ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। अब आप इस पे लगाएंगे लॉपिटल, न्यूमरेटर की भी डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर की भी डिफरेंशिएशन हमने कर दी। डिनोमिनेटर में तो 2 बचा, और यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म बचती है। जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये f प्राइम x माइनस h आता है, और जब एंगल की इसके जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं x माइनस h की, तो x तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह डील हो रहा है, वेरिएबल हमारे पास वो है जिसकी लिमिट है, जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है। तो वेरिएबल हमारे पास यहाँ h है, तो h की डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो -1 आएगा, तो वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब आपके पास ये चीज़ आती है, अब आप इसमें लिमिट पुट करें। लिमिट आप इसमें पुट करते हैं h को 0, तो आपके पास न्यूमरेटर में आता है 2 टाइम्स f प्राइम x ओवर 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, और पीछे f प्राइम x आता है। और यही हमने प्रूव करके दिखाना था कि हमारे ओरिजिनल लिमिट का आंसर जो है वो f प्राइम x है। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 50 का सेकंड पार्ट है, ये भी वही सेम है। अब आपने ये शो करना है, डिफरेंट आपके पास फंक्शन है, उसके ऊपर लिमिट h इज़ अप्रोचिंग टू 0 है, आंसर इसका डबल प्राइम f का डबल प्राइम x आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसका आंसर राइट हैंड साइड बना के दिखाना है। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, इस पर अगर हम h को 0 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h है, जहाँ वहाँ 0 पुट करें, तो ये आपके पास f ऑफ x बनता है। ये आपके पास -2 टाइम्स f ऑफ x है बीच में,
और ये भी आपके पास प्लस एफ ऑफ एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स वैसे कैंसिल होकर ज़ीरो, डिनोमिनेटर में वैसे ज़ीरो, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनती है, तो लॉपिटल लग सकता है। अब हमने लॉपिटल लगाया, लॉपिटल लगाने के लिए इसका डेरिवेटिव किया एफ प्राइम एक्स प्लस एच। ये चूँकि एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट की तरह डील होगा, इसमें एच इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दैट्स वाई इसकी डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो। इसका डेरिवेटिव एफ प्राइम होगा, और चूँकि ये माइनस एच है इसलिए ये माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास। जब आप एच की डिफ्रेंसिएशन एक्स माइनस एच की भी करेंगे तो -1 आएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2h आ गया। इसके बाद आपने दोबारा से लिमिट पुट की यहाँ पे, तो ये अगेन आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म आई। इसका एक बार फिर अप्लाई किया लॉपिटल, लॉपिटल अप्लाई करने से ये डबल डेरिवेटिव हो गया, ये भी डबल डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ पे आपके पास प्लस आ गया। अब जब आप लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास ये सीन होता है, डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में आपके पास 2 टाइम्स एफ डबल प्राइम एक्स, यानी कि 2 टाइम्स एफ डबल प्राइम एक्स ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाता है, और एफ डबल प्राइम एक्स आपका आंसर है जी। इसका तीसरा हिस्सा है 50th का। अब आपने ये दिखाना है इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ट्रिपल प्राइम एक्स, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 6 ये आंसर आता है। लेफ्ट साइड पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। इसके ऊपर दैट्स वाई लॉपिटल लग सकता है, हमने लॉपिटल अप्लाई किया। लॉपिटल अप्लाई करने के लिए ये देख सकते हैं, इसका लॉपिटल होता है एफ प्राइम, इसका लॉपिटल 0 हो जाए, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे x जो है वो कांस्टेंट की तरह डील हो रहा है, जो वेरिएबल है वो h है। इसमें भी x सिर्फ आ रहा है इसलिए, लेकिन h साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और f प्राइम x आपका एज इट इज़। उसके बाद h स्क्वायर बाई 2, इसका डेरिवेटिव 2h बाई 2 होगा, 2 के साथ कैंसिल, h बचेगा, और f डबल प्राइम x एज इट इज़, ये कांस्टेंट की तरह डील हो रहा है। उसके बाद आपने फिर दोबारा से लिमिट लगाई, 0 ओवर 0 फॉर्म, दोबारा से लॉपिटल लगाया, ये डबल प्राइम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एच इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और ये आपके पास डबल प्राइम एज इट इज़ रहेगा और एच का डेरिवेटिव 1। अब इसमें फिर लगाएं तो आपके पास फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। आप इसका एक दफ़ा फिर लॉपिटल लगा दें, इसके ऊपर लॉपिटल लगाएंगे तो हमारे पास ये ट्रिपल प्राइम, ये 0 की तरह डील होगा, कांस्टेंट की तरह डील होगा, 0 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 6, तो एफ ट्रिपल प्राइम एक्स, और लिमिट लगाने के बाद एच यहाँ पे 0 हो जाएगा, एफ ट्रिपल प्राइम एक्स ओवर 6। ये आपका आंसर है जो हमने प्रूफ करके दिखाना था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 में आप ये देखें, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लिमिट अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के ऊपर तो आपके पास लिमिट का आंसर 2/3 आता है। देखें, एक चीज़ ये कह देने से कि इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करने से आंसर 2/3 आता है, इस बात की श्योरिटी है कि इस फंक्शन के ऊपर लिमिट का आंसर एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट है। ये दो बातें आपने यहाँ से पिक करनी है। अब आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप इसकी लिमिट डिराइव करें, लिमिट तो आपको दी गई है कि लिमिट का आंसर तो 2/3 है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें जो A B C D E, ये देखें A ये है, ये B C D और E, ये जो अननोन इस्तेमाल हो रहे हैं, इन अननोन्स की आपने वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है, इस बात को यूटिलाइज़ करते हुए कि इसकी लिमिट का आंसर 2/3 है, जो कि मैं इस सेंस में यूज़ करूँगी कि इसकी लिमिट का आंसर फाइनाइट है, एग्जिस्ट करता है। अब आपने किस तरह से किया, आपने देखें लेफ़्ट इसका यहाँ से इतना हिस्सा उठाया, इसको उठाएं, इसके ऊपर ज़रा लिमिट अप्लाई करें। ये देखें जी, आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की। जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या सीन बनता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। लेफ्ट हैंड साइड को आप लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसमें लिमिट अप्लाई करें, ये बनेगा cos 0, ये आपके पास 0 डायरेक्ट, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा e, और डिनोमिनेटर में भी 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास न्यूमरेटर पे बनता है cos 0 1 होता है, 1 + e और डिनोमिनेटर में 0। अब देखें ये जो फॉर्म बन रही है, आपने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास न्यूमरेटर में बन रहा है जी 1 + e। देखिए ये तो अगर आपके पास यहाँ पे 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है तो फिर तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे कहूँगी कि लिमिट, चूँकि हमने स्टार्ट में माना हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे 1 + e न्यूमरेटर में बनना और डिनोमिनेटर में 0 बनना, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो ये फाइनली यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे 1 + e ओवर 0 बनेगा इन्फिनिटी।
अब ये तो इन्फिनिटी, अब लिमिट पुट करने से तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ गया, जबकि स्टार्ट में हमें कहा गया है कि इसका आंसर तो 2/3 है जो कि फाइनाइट है, एग्जिस्ट करता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इसका आंसर जो है लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी से अगर हमने बचना और हमने ये कहना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फिर यहाँ पे एक ही रास्ता है कि अगर मैं ये कह दूँ कि 1+c का आंसर भी 0 है, 1+c भी 0 है, 0 है तो फिर 0/0 फॉर्म बन जाएगी और फिर मुझे लॉपिटल लगाने का मौका मिल जाएगा और मैं इन्फिनिटी से बच जाऊँगी। तो यहाँ पे ओरिजिनल एजम्पशन को लेके अगर हम चलें तो एक ही रास्ता निकलता है कि अगर x 0 को अप्रोच करता है तो फिर 1+e को 0 होना पड़ता है। अगर 1+e 0 हम रखते हैं तो e की जो वैल्यू यहाँ से निकलती है वो -1 निकलती है। तो उसमें स्टार्ट में जो आपको कहा गया है कि a b c d e इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ e की सबसे पहले वैल्यू निकलती है जो कि है -1। ये देखें जी, हमने e की वैल्यू निकाल ली। e की वैल्यू निकालने के बाद हमने इस वैल्यू को, e की इस वैल्यू को उठा के, ये देखिए जी, e की इस वैल्यू को उठा के हमने बैक सब्सटीट्यूट किया जिस स्टेप को आपने लिया था सबसे पहले, और इसके ऊपर आपने लॉपिटल लगाया। इस फॉर्म में यहाँ से आपने e की वैल्यू निकाली है, इस इक्वेशन नंबर 1 में आपने इस वैल्यू को बैक सब्सटीट्यूट कर दिया। अब देखें इसकी शक्ल कैसे बनती है, इसकी शेप कैसी बनी। इसकी शेप बनी है आपके पास, ये देखें जी, आपने यहाँ पे इसी फॉर्म में जाके पुट कर दिया e को -1। अब ज़रा लिमिट पुट करें, cos 0 आपके पास बनता है, cos 0 आपके पास बनता है 1, ये 0 0 0 और ये -1, 1 -1 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। अब ये आपके पास एग्जैक्ट 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आपको क्या मौका मिलेगा, आपको एक बार फिर लॉपिटल लगाने का मौका मिलेगा। आप एक बार फिर लगाएं, cos ax की डिफ्रेंसिएशन करें, माइनस साइन ax होगी और एंगल की डिफ्रेंसिएशन से a बाहर आ गया। इसकी डिफ्रेंसिएशन 3bx², इसकी डिफ्रेंसिएशन 2cx और इसकी डिफ्रेंसिएशन d, और 1 की डिफ्रेंसिएशन वैसे ही 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास बनता है। अब इसमें फिर लिमिट पुट करें, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ पे d बचेगा, d/0। अब d/0 अगेन इन्फिनिटी आता है और फिर वही बात, लिमिट का आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट की एग्जिस्टेंस की वजह से हमारे पास एक ही रास्ता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, अगर न्यूमरेटर में भी 0 बन जाए, न्यूमरेटर में बनता है d, d भी अगर 0 हो जाए तो ये 0/0 फॉर्म होगी और हम इन्फिनिटी से बच जाएंगे। तो x जब 0 को अप्रोच करता है तो एक ही रास्ता है इन्फिनिटी से बचने का कि अगर हम d को भी 0, यहाँ पे न्यूमरेटर को भी 0 करते हैं, और न्यूमरेटर है हमारे पास d को मैंने 0 कर दिया। d को अगर मैं 0 कर देती हूँ तो ये जो 0 निकली, इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले मेरे पास e की वैल्यू आ गई थी, अब मेरे पास d की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को उठा के बैक सब्सटीट्यूट करें उस इक्वेशन से जिस इक्वेशन में आपने लिमिट पुट करके d की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे जब आप d की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनती है कुछ इस तरह से, ये देखें d ख़त्म हो जाता है, a b और c, ये देखें a b c बचता है, 4x³ बचता है और d ख़त्म हो जाता है। अब ज़रा लिमिट इसमें पुट करके देखें तो लिमिट आपके पास ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है जी, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आप क्या करें, अब आप अगेन एक दफ़ा फिर लॉपिटल लगाने का आपको मौका मिलेगा। लॉपिटल लगाएं, यहाँ पे आपके पापास -a² cos ax और फिर इसके साथ ही साथ 6bx और यहाँ 2c बनता है। ठीक है जी, तो अब इसमें अगेन लिमिट पुट करें। लिमिट पुट करने से आपके पास जो सीन बन रहा है -a² + 0 + 2c और -a² + 2c / 0 बन रहा है। ये फिर इन्फिनिटी देता है और इन्फिनिटी से हमने फिर बचना है। रिपीट हो रहे हैं वही सारे स्टेप्स। इन्फिनिटी से बचने के लिए न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। न्यूमरेटर है जी -a² + 2c = 0। तो यहाँ से आप चाहे a की वैल्यू निकालें चाहे c की वैल्यू निकालें, लेकिन मैंने यहाँ से c की वैल्यू निकाली हुई है। ये देखिए मैंने यहाँ से c की वैल्यू निकाली हुई है जो कि बनती है a²/2। इस c की वैल्यू को उठाएं और बैक सब्सटीट्यूट करें इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, अब यहाँ से एक फ़ायदा ये होगा, a हमारे पास इससे सबसे पहले e की वैल्यू आई, फिर हमारे पास d की वैल्यू है, अब यहाँ पे c की वैल्यू आई है, लेकिन c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आपके पास यहाँ आई है a, इसको बाद में देख लेते हैं। अब आपने ac की इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना। ये देखिए जी, इक्वेशन नंबर 3 में बैक सब्सटीट्यूट किया आपने इस c की वैल्यू को, a²/2 को, ये आपका कैंसिल हो जाता है, ये आपका बचता है a। अब आप इसमें लिमिट पुट करें, 0/0 फॉर्म बनती है। अगेन आपको फिर लॉपिटल लगाने का मौका मिलेगा और तब तक मौका मिलता रहेगा जब तक कि आपके पास a b c d e तक सारी वैल्यूज़ नहीं आ जाती हैं। अच्छा, आपने फिर लॉपिटल लगाया, आपके पास ये डिफ्रेंसिएशन बनती है -a + a³
और साइन ए एक्स और 6b ये वैसे 0 हो जाता है और नीचे डिनोमिनेटर में 24x। अब आप फिर दोबारा से लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में ये 0 और ये 6b ओवर 0। अगेन इन्फिनिटी आता है, लेकिन अगर 6b को मैं 0 कर दूं तो यहाँ से मैं इन्फिनिटी से बच सकती हूँ। तो b की वैल्यू यहाँ से निकलती है जी आपके पास 0। एक फ़ायदा और हो गया कि b की वैल्यू भी आ गई, इससे पहले d की भी आ गई और e की भी आ गई। अब b की इस वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बनती है a क्यूब साइन ए एक्स ओवर 24x और यहाँ 0 आ जाता है आपके पास। ये देखें a क्यूब साइन ए एक्स ओवर 24, यहाँ 0 आ गया। अब आपके पास ये फॉर्म बनी, इसमें जाके लिमिट पुट करें 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। एक बार फिर हमने लॉपिटल लगाया, लॉपिटल लगाने से आपके पास न्यूमरेटर बनता है a4 cos ax, डिनोमिनेटर में 24 बनता है। अब आपने क्या किया, आपके पास फाइनल जो आंसर आ गया इस लिमिट का वो a4/24 आ गया। लेकिन हमारे पास स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में तो हमें दिया गया है कि हमारी इस फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाने से आंसर तो 2/3 आता है। यहाँ से मेरा निकल रहा है a4/24, तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर वो है 2/3 और मेरा जो निकलता है a4/24। आपने इन दोनों आंसर्स को करना है इक्वेट, a4/24 को इक्वेट कर लें 2/3 के साथ। यहाँ से जो आंसर निकलता है ये देखें जी, a4/24 को बराबर करें 2/3 से, यहाँ से a4 का आंसर निकलता है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 24, 3 8 2 16, यानी कि आपके पास निकलता है a4 का आंसर 16। और यहाँ से a की वैल्यू निकालें, देखें ये बनेगी 16 की पावर 1/4, जो कि निकलता है आपके पास a की वैल्यू 2। ठीक है जी। अच्छा, पीछे जो आंसर है आपको वो +-2 में मिलेगा, वो इस तरह से मिलता है कि अगर आप इसको इस तरह से सेपरेट कर लें, a4 = 16 है ना, आप इसको कर लें a² का स्क्वायर = 16। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में आप इसको अंडर रूट लें, a² बराबर आता है +-4 के, और फिर एक दफ़ा फिर करेंगी तो आपके पास +-2। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ आप इसको दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लें इस तरह से, तो आपके पास a जो है वो +-2 में आ जाए। ठीक है, तो a आपके पास यहाँ पे +-2 आ गया। और लास्ट में जो हमने c की वैल्यू निकाली थी, इफ़ यू रिमेंबर, c की वैल्यू थी a²/2, तो c की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, a की वैल्यू +-2 है, तो +-2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, 4/2 आपके पास फाइनली 2 आता है। तो c का आंसर यहाँ पे 2 है, a का आंसर +-2 है, और b का आंसर हम पहले 0 निकाल चुके हैं, d का आंसर भी हम 0 निकाल चुके हैं, और e का आंसर हम निकाल चुके हैं -1। तो ये सारे आंसर a b c d e हमने फाइंड आउट कर लिए लॉपिटल की टेक्निक लगा के। होप्स हो कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो ये था जी हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें हमने देखा कि लॉपिटल की टेक्निक लगा के हमने किस तरह से अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट की। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गुजरा है जिसमें हमने लॉपिटल लगा के मुख्तलिफ वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। बहरहाल ये आपका डिटेल क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद हमारी 3.3 ख़त्म हो गई। और इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं काइंडली उसको भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।